निरहुआ ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया। दिनेश लाल यादव ने निरहुआ ने अखिलेश के बारे में कहा कि अखिलेश को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, अभी वो गलत जगह पर हैं। ये उन्होंने बयान दिया न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में निरहुआ ने अखिलेश को ये ऑफर दिया है। अखिलेश यादव जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अपने सांसदों के साथ हैं। बिल्कुल, ये हमारे भैया हैं और इनको भैया को मैं जब भी देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि नेता तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन इनको भी बीजेपी में होना चाहिए। इनको बीजेपी में होना चाहिए? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को बीजेपी में होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी कृष्ण के वंशज हैं और ये राम श्याम की धरती है। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाए, उनका रिएक्शन लेंगे कि वो बीजेपी में उनका स्वागत करने को तैयार हैं दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव का। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इनको बीजेपी में लाया जाए। निरहुआ के इसी ऑफर पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि निरहुआ कोई नेता नहीं है और आप लोग भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लें। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आदमी हैं और एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। वहीं सपा प्रवक्ता मनीष सिंह ने कहा कि राजनीति में अज्ञानी भी अब ज्ञान देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब निरहुआ खुद समाजवादी पार्टी में आने की गुहार लगाएंगे। उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है, वो कोई नेता नहीं है। आप लोग भी ज़्यादा गंभीरता से उनके बयानों को मान लीजिए। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आदमी हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, करें। वो राजनीतिक विचारक नहीं है जो आप उनके बयान को इतना गंभीरता से लेके उस पर। राजनीति में अज्ञानी भी अब ज्ञान देने लगे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान समाजवादी पार्टी से हुई, श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में उनको यश भारती से सम्मानित किया गया। राजनीति की लोलुपता और सत्ता के पीछे भागने की जो उनकी सोच है, उसने इस स्तर तक ला दिया है कि वो अब हमारे मुखिया को भी सलाह देने लगे हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी, आने वाले समय में आप भी उनके दरवाजे पर आकर के नतमस्तक होंगे और समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए गुहार लगाएंगे। अब निरहुआ के ऑफर पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि निरहुआ जी छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, चुनाव की हार के सदमे से अभी उभर भी नहीं पाए हैं। वहीं सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर विपक्ष का नेता भी बोल रहा है कि अच्छे नेता हैं, ये एक गर्व की बात है। बीजेपी को अखिलेश यादव से दूरदृष्टि जो उनकी है उससे उन्हें सीख लेनी चाहिए। निरहुआ जी छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। चुनाव की हार से वो सदमे में है, प्रलाप कर रहे हैं। उन्हें उपचार की जरूरत है। मुझे लगता है उनको अपना उपचार करा। तो मुझे लगता है कि दिनेश लाल यादव को भी एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व उन्हें मिलेगा और उनके प्रयास से देश की प्रगति होगी। जहां पर आज वो हैं भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्हें नहीं लग रहा है कोई अच्छा नेतृत्व उन्हें मिल रहा है। एक अच्छे नेतृत्व की तलाश में है। तो ये आप अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं। सियासत तेज है निरहुआ के बयान पर और इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान अश्विनी शाही मेरे साथ जुड़ गए, नेता भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही अशोक यादव जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक भाई आपसे शुरू करता हूं। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? एक इन्विटेशन जो है निरहुआ की तरफ से दिया गया है और आखिर ऐसा क्यों कहा होगा कि भाजपा में अखिलेश यादव को आ जाना चाहिए? विकास जी, निरहुआ इसके पहले आजमगढ़ से सांसद थे और उनको एक्सीडेंटल सांसद कहा जाता है। और जब एक्सीडेंटल सांसद थे उसी समय उन्होंने एक बयान दे दिया था कि मैं विधि का विधान भी बदल सकता हूं। आजमगढ़ की जनता ने जानते हैं क्या किया? उन्हीं को बदल दिया। तो ये बड़बोले निरहुआ है। देखिए, कुछ नेताओं के पास जब पॉलिटिकल रिलेवेंसी खत्म हो जाती है, राजनीतिक प्रासंगिकता उनकी नहीं रह जाती है, तो इस तरह का अपना इस्तेमाल करते हैं। किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता को टारगेट करेंगे और उनके खिलाफ कुछ ऐसा बयान देंगे ताकि वो चर्चा में फिर से हो जाए, जिंदा हो जाए। राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए लोग ऐसे बयान देते हैं। और इसी क्रम में निरहुआ ने भी ये सीपीआर, एक तरह से मेडिकल भाषा में बोलते हैं सीपीआर, तो ये सीपीआर अपने आप को निरहुआ दे रहा है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं मेडिकल में इसको। निरहुआ खुद अपने आप को पॉलिटिकल सीपीआर देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेकर के इस तरह कमेंट कर रहा है। नहीं, पर अशोक जी वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव नेता अच्छे हैं,
पर बस बीजेपी में आ जाना चाहिए, मतलब नेता तो अच्छा ही बता रहे हैं। नहीं तो बीजेपी में अच्छे लोग हैं कहाँ? हाँ, सवाल तो ये उठता है, बीजेपी में अच्छे लोग हैं कहाँ? आप बीजेपी का नेतृत्व उठा के देख लीजिए, मोदी जी से लेकर के यहाँ योगी जी तक, कौन से अच्छे लोग हैं? आप अगर झूठ की अब ये तो मुझे लगता है झूठ का अश्विनी शाही पैरामीटर ज्यादा लगाइए तो बेहतर बता पाएंगे। अश्विनी जी, आपका पहला रिएक्शन निरहुआ के इस बयान पर और उस पर होती सियासत पर, और अभी आप अशोक यादव साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी में अच्छे लोग हैं कहां, तीनों का अकाउंट पर। जी देखिए विकास जी, अशोक जी और उनकी पार्टी के अभी 4 और नए प्रवक्ताओं को आपने सुनाया जी, सबके अंदर एक चीज नजर आ रही है कि सच्चाई है कि उन्होंने, निरहुआ जी ने अगर कहा है तो अच्छे व्यक्ति हैं और कहना भी चाहिए। हर व्यक्ति की किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी भी अच्छे आदमी हैं, मायावती जी भी अच्छे आदमी हैं, मोदी जी भी अच्छे आदमी हैं, योगी जी भी अच्छे आदमी हैं। अब ये इन्होंने तो खराब नेता बता दिया। अब दोनों का अंतर देख लीजिए कि मानसिक जो संतुलन है कि कहां पर जाकर फिट होता है इन लोगों का। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई मेल भी नहीं है। वो एक्सीडेंटल जो है एमपी रहे होंगे, लेकिन सोने का चम्मच लेकर भाई अखिलेश यादव जी की क्या उपलब्धि है? उनके पिताजी की पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं तो क्या उपलब्धि थी? लेकिन उन्होंने जो पार्टी चला रहे हैं तो हम अच्छा ही कहेंगे उनको। और निरहुआ जी ने का ऑफर है, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने जो है वो वहां से चुनाव वो लड़े थे, आजमगढ़ से, उन्होंने एक सलाह दिया कि बड़े भैया हैं हमारे, तो एक इनको जो है पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, न कि पूरी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि कहाँ अच्छे नेता हैं उनको मानसिक इलाज कराना चाहिए। मुझे तो लगता है अनुराग भदौरिया को अपना इलाज कराना चाहिए। और अशोक जी ने जो बोला यहाँ कि सभी नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके की बात करते हैं बड़े नेताओं पर, तो मैं तो कहता हूं कि सभी विपक्षी नेताओं को इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के समकक्ष कोई नेता नहीं है। माननीय मोदी जी को दिन भर गालियां पड़ती हैं, दिन भर उनकी बुराइयां होती हैं, तो इन सब लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए माननीय मोदी जी को गाली देते हैं। देख लीजिए, अशोक जी ने कहा इन्हीं की बात इन पर लागू होती है। मैं कहता हूं कि निरहुआ जी ने जो बयान दिया है ये उनका अपना बयान है, उनके अंदर की एक भावना उठी कि हमारे बड़े भैया हैं, उनको यहाँ आ जाना चाहिए। इसमें कोई बहुत नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, लेकिन समाजवादी इतने ही से ही बौखला गए तो समझ लीजिए कि किस तरीके से इनकी चूल्हे हिली हुई हैं। ठीक है, समझ में मैं आपके पास लौट रहा हूं। अशोक जी, आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इतना कई बार राजनीति में कुछ चीजों को लाइट भी लेना चाहिए। उन्होंने यही बताया कि बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई हैं, नेता हैं, लेकिन बीजेपी में आना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता के लिए उन्होंने ये कहा है और बीजेपी में वो रहे हैं, नेता रहे, तो पार्टी ने ऑफर ने तो आपने भी दिया था, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता भी रहे वो तो। देखिए विकास जी, मैं तो यही कहूंगा कि निरहुआ जी का पॉलिटिकल गॉडफादर अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जब निरहुआ गली गली में घूमकर वो गाना गाते थे, अश्लील सॉन्ग के निरहुआ सटल रहे, तब उनको कोई नहीं पहचानता था, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नेम और फेम दिया। अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए कि